नगर निगम में पीटीआई एमएस पोर्टल की लॉन्चिंग मेयर अभिजीत कुमार की अध्यक्षता में की गई। अब ऑटोमेटिक नगरीय विकास की गणना होने से एवं उच्च स्तरीय पारदर्शिता लागू होने से भरतपुर शहर राजस्थान का पहला ड्रोन बेस मैप आधारित जीआईएस मैपिंग शहर होगा। इस मौके पर नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार ने बताया कि नगरीय विकास कर जमा करवाने से पहले हाथों हाथ अपनी संपत्ति की सूचना जांचें। सही होने पर यूडी टैक्स जमा कराने की 24 घंटे सुविधा मौजूद रहेगी। इसके अलावा संबंधित समस्याओं का निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा और इसके लिए अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मेयर अभिजीत कुमार ने कहा कि यूडी टैक्स लागू होने 15 वर्षों बाद अब निगम को प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपए की आय होगी। निगम डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने बताया कि यह सुविधा आमजन के लिए उपयोगी व विकास के लिए वरदान साबित होगी। निगम आयुक्त अखिलेश कुमार पिप्पल ने कहा कि यूडी टैक्स हाथों हाथ जमा होने के साथ अब आप उसकी रसीद व अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस पोर्टल का विस्तार किया जाकर प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी पट्टों का एकीकरण ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस मौके पर पोर्टल कंपनी के एमडी संजय गुप्ता, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, लेखाधिकारी पंकज गुप्ता, सचिव रविंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह जघीना, पार्षद हरवान सिंह, मुकेश कुमार पप्पू, दाऊदयाल शर्मा, रामेश्वर सैनी, सुरेंद्र कुमार, पंकज गोयल, दीपक मुदगल, अशोक लवानिया, रेणु गोरावर, चंदा पंडा, वीरमती, रामवीर सिंह सीटू, हेमेंद्र बॉबी, ऋषिराज सिंह आदि मौजूद रहे। आज भरतपुर नगर निगम में आप सभी ने देखा कि भी यूडी टैक्स का जीआईएस एप्लीकेशन बेस्ड एक पोर्टल तैयार किया गया। इस पोर्टल में यूडी टैक्स जमा कराने की सुविधा दी गई है ऑनलाइन। अभी तक क्या होता है कि भी ये प्रथम शहर है पूरे राजस्थान में जिसके अंदर जीआईएस बेस इसको रखा गया। जीआईएस बेस का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट, आपकी प्रॉपर्टी की फ़ोटो, आपकी प्रॉपर्टी का हर विवरण इसके अंदर आप ऑनलाइन दर्ज है जो देख सकते हैं सुविधा के साथ। अब सुविधा के साथ ये इसमें सुविधाएं दी गई है कि भी किसी भी प्रॉपर्टी को पोर्टल पे देखने के लिए आप अपने नाम से, पिताजी के नाम से, प्रॉपर्टी के सर्विस नंबर से, प्रॉपर्टी में आपके द्वारा सर्वे में दिए गए मोबाइल नंबर से, हाउस नंबर से या आप अपने प्रॉपर्टी के नाम से उस प्रॉपर्टी को आराम से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में अब आप उस प्रॉपर्टी में आप मान लीजिए उससे संतुष्ट नहीं है, किसी भी कारण से कि भी नाम से संतुष्ट नहीं है, इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसका ही इसका एक लिंक दिया गया है, बहुत आसान है वो लिंक। इन सबसे संतुष्ट होने के बाद में अगर आपको लगता है कि भी मैंने अपना ऑब्जेक्शन भी रेज कर दिया, उसका आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन का कि स्टेटस निगम ने कब उसको सही कर दिया जो मैंने ऑब्जेक्शन बनाया था। तो इसके बाद में अब सबसे बड़ी दुविधा राजस्थान में पहले ये थी कि भी जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है वो टैक्स कैलकुलेशन होता है डीएलसी रेट के आधार पर। डीएलसी रेट जो है वो क्या है कि ज़्यादातर जो है आम जनता को पता नहीं होती है। तो उसकी भी सुविधा नगर निगम में जैसे मेयर साहब ने, जिला कलेक्टर साहब ने, माननीय के जो मंत्री महोदय हैं अपने, उन्होंने ये सब चीज़ें देखने के बाद में राय विचार विमर्श के बाद ये राय ली कि भी डीएलसी रेट को भी ऑनलाइन ही कर दिया जाए कि जिससे कि हर कॉलोनी वासी अपनी डीएलसी दर को देख सके। अब जब डीएलसी दर को देख सकता है कि भी मेरी आवासीय की डीएलसी दर भी उसमें दी गई है, संस्थानिक की भी दी गई है, औद्योगिक की भी दी गई है और व्यवसायिक की भी दी गई है, मुख्य सड़क पे भी दी है और अंदर की सड़कों पे भी दी गई है। कब से दी गई है? 2007 से लेकर 2022 तक दी गई है। तो पूर्व के वर्षों में भी आप जान सकते हो कि भी जो टैक्स नोटिस आपको है आज के वर्ष में भी आप जान सकते हो करंट ईयर के अंदर। तो अब क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि भी जो मेरे को मान लो टैक्स अपना जमा कराना है तो पहले मान लीजिए मेरा होटल है। अब होटल की ज्ञान मुझे नहीं है कि भी राज्य सरकार ने नियम बना दिया कि भी होटल जो है औद्योगिक श्रेणी में मानते हुए डीएलसी दर लगाई जाएगी, परंतु व्यावसायिक लग जाती है गलती से। तो अब सिस्टम के अंदर ये राज्य सरकार के जितने भी नियम बने हुए हैं यूडी टैक्स को लेकर के उन सब का समावेश कर दिया गया। इस समावेश के होने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब किसी को भी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ना तो अपने को किसी बाबू के पास जाकर के पूछना था मेरा कितना टैक्स बना है, सही बना है, गलत बना है। तो आप स्वयं अपने टैक्स की गणना भी इसमें कर सकते हो, उसकी भी सुविधा सेल्फ असेसमेंट की दी गई है। तो इस प्रकार से जो है ये अपने आप में पोर्टल जो बनाया गया है अपने आप में पूर्ण रूपेण ये संपन्न है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को टैकल करने के लिए, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, जमा करवाने के लिए। और मान लीजिए कि अगर मैंने टैक्स पहले जमा करा दिया पिछले साल में गलती से कि जमा ज़्यादा हो गया, उसका भी इसके अंदर नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि भी कोई बात नहीं, आपने गलत जमा करा दिया तो आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया है, तो आपके पैसे अब नगर निगम में निकलते हैं, अगले साल में उसका समावेश किया जा सकेगा। तो ये सिस्टम क्या है कि एकदम अपने पारदर्शी है।
पारदर्शी होने के नाते किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जिस चीज़ का एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना था राजस्थान में भी कि भाई भरतपुर शहर जो है इसमें सबसे पहले तो मैं सभी भरतपुर वासियों को बधाई देता हूं कि भरतपुर नगर निगम ने राजस्थान का ये पहला GIS बेस्ड वेब पोर्टल है। इस पर यूडी टैक्स की तमाम आपको वो मिलेंगी, आपके प्रॉपर्टी के बारे में और आपका क्या एरिया है, कौन ओनर है, किस तरीके से आप सेल्फ असेसमेंट इस पर वर्क करते हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा। अक्सर करके टैक्स कलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो लोगों को डाउट होता है। आज हमने इसको लागू किया है और जिन लोगों को जो भी परेशानी है वो अपनी समस्या, अपनी शंका या कोई किसी तरीके का कोई डाउट है तो वो आके यहाँ क्लियर कर लें। और साक्ष्य के साथ में अगर कोई देखो ये सर्वे हुआ है, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो उनको सुधारने के लिए वो कर लें और जब वो संतुष्ट हो जाएं तो अपना टैक्स पेमेंट शुरू कर दें और टैक्स दें। ये बहुत ज़रूरी है इस शहर की हालत सुधारने के लिए। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दुरुस्त करने के लिए ये हमारी फाइनेंशियल नगर निगम की थोड़ी सशक्त हों, मजबूत हों और एक प्रबंधन में अनुशासन भी आए, वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन आए। आज की तारीख में हम सिर्फ ग्रांट्स पर निर्भर हैं, हमारा कोई सोर्स नहीं है। उस दिशा में नगर निगम को सशक्त बनाने की दिशा में ये पहला हमारा एक कदम है और हम सोचते हैं कि इसको पब्लिक एक राइट स्पिरिट में लेगी। उनकी अगर समझ में तो जैसे जैसे प्रयोग में आएगा सबकी बात समझ में भी आएगी और बहुत ही यूजर फ्रेंडली आप सभी ने देखा, इसके गवाह है कि कितना यूजर फ्रेंडली है, आप हर एंगल से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।